हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, और आप सभी को मैं बता दूं कि हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो शाम के 5 बजे होती है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन इसकी क्लास चलती है शाम के 5 बजे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ठीक है, हम लेसन 3 डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, निषेचन क्या होता है, परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है, जितने भी लैंगिक अलैंगिक हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर लिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, हम बीज के बारे में डिस्कस करते हैं और बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, इसके लिए कुछ क्रियाकलाप करना होगा। ठीक है, आप बीज के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले पहला पॉइंट कहता है कि चना या फिर सेब या फिर मक्के के कुछ बीजों को एक रात तक जल में भिगो दीजिए। दूसरा पॉइंट ये कि दूसरे दिन भीगे हुए बीजों के अधिक जल को फेंक दीजिए। मतलब जिस आपने पानी में बीज को भिगोया है उस पानी को आप फेंक दीजिए एवं बीजों को नम कपड़े में भिगो कर रखें और ध्यान रहे कि बीज सूखने न पाए। ठीक है, यानी बीज जो है वो नम रहना चाहिए और दूसरे दिन भीगे बीज को सावधानी से खोलकर उसके विभिन्न भागों को ध्यान से देखिए। बीज के विभिन्न भागों को परीक्षण कीजिए। आपने परीक्षण की तुलना दिए गए चित्र से कीजिए। क्या आप सभी भागों को पहचान सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आपने देखा भी होगा जैसे कि चना रात को भिगोया जाता है। अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जब आप चना रात में भिगोते हो तो सुबह में तो पानी होता है, लेकिन अगर वही चना को आप किसी नम कपड़े में जो पानी है उसको फेंक देते हैं और नम कपड़े में उसको बांध के रख देते हैं, ठीक है, वो सूख ना पाए, फिर आप दूसरे दिन जब उसको खोल के देखते हैं तो आप उसमें से देखते हैं कि जो चना होता है वो जम गया होता है। तो एग्जाम्पल के लिए वही कह रहा है कि आप जब चने का परीक्षण करते हो तो आपको चना किस तरीके से मिलता है। तो आप इस चित्र के देख सकते हो चने का बीज खुला हुआ। ठीक है, ये जो चना इस तरीके से होता है, एग्जाम्पल के लिए वैसे ही बना रही हूँ। ठीक है, ये आपका चना होता है और इस बीज को मतलब कि आधा आधा तोड़ दिया गया है, मतलब इसको आधा आधा करके। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हो चने का जो बीज है, इसको जो ये पूरा भाग होता है ये वाला, ठीक है, इसको हम अंतःचोल कहते हैं और जो ये वाला भाग होता है इसको बाह्यचोल, ठीक है, वृंदक कहते हैं। और ये बीच वाला भाग होता है इसको हम हाइलम कहते हैं और जो नीचे वाला ये वाला भाग होता है, ठीक है, इसको हम रेफी कहते हैं। और जो सबसे नीचे वाला भाग होता है इसको हम बीजांड द्वार कहते हैं। आप यहाँ से ये जो बीज होता है ये जम गया होता है, आपने देखा भी होगा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। ठीक है, तो आप ये फिगर भी देख लीजिए क्योंकि हो सकता है कि आपका जो साइंस का पेपर होता है उसमें चित्र बनाने के लिए भी दे देता है कि बीज का चित्र बनाइए, तो आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और किसको क्या कहते हैं ये भी आप देख लीजिए। और उसके बाद आप देखिए, इस चने को अगर हम 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है, अगर हम, क्योंकि यहाँ से बीज निकलता है ना, यहाँ से बीज निकलता है। अगर आपका चना इस तरीके से होता है, एग्जाम्पल के लिए अगर बताऊं, आपका चना इस तरीके से होता है, रात में भिगो कर आप छोड़ देंगे, फिर आप नम कपड़े में बांध के रख के फिर दूसरे दिन खोलेंगे तो यहाँ से व्हाइट कलर का जो बीज होता है वो जम गया होता है। तो ये जो भाग होता है ये आपका प्रांकुर होता है और ये मूलांकुर होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हम बीज पत्र कहते हैं। तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि चने के बीज एवं आकार एवं रंग। ठीक है, तो इसकी आकृति लगभग गोल तथा एक और नुकीली होती है, आपने देखा भी होगा। इसका रंग कुछ हल्का भूरा होता है। ठीक है, चने में कई प्रकार के चने आ जाते हैं बट एक ही जैसे चना होता है। प्रत्येक बीज एक छिलके जैसी रचना से ढका होता है जिसे हम बीजावरण कहते हैं। भीगे हुए बीज को आसानी से छिलकर इस
कोट को उतारा जा सकता है, यानी जो छिलके जैसी होती है अगर आप भिगो, जैसे कि चना का एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है बीज के लिए। जब आप चना को भिगोते हो और जो उसपे जैसे कि छिलके जैसी जो भी रचना होती है जब भिगो देते हैं तो वो आसानी के साथ उसमें से निकल जाता है, जो बीजावरण होता है वो आसानी के साथ निकल जाता है। इस बीजावरण में 2 परतें होती है, ठीक है। बाहरी परत मोटी कड़ी होती है, इसे बाह्य चोल या टेस्टा कहते हैं। तो देखिए ये आपका जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, इसको आप ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला इसको हम बाह्य चोल कहते हैं, यानी और जो उसमें झिल्ली होती है उसको हम बीजावरण कहते हैं। तो यही कह रहा है कि इस बीजावरण में 2 परतें होती है, जो बाहरी परत मोटी तथा कड़ी होती है, इसे हम बाह्य चोल या टेस्टा कहते हैं। दूसरी परत पतली मुलायम झिल्ली की तरह होती है, इसे अंतःचोल कहते हैं या टैगमेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यह अर्ध पारदर्शक झिल्ली होती है। बीज के नुकीले सिरे पर एक छोटा गड्ढा होता है जिसे वृंतक या नाभिका या हिलियम कहते हैं, ठीक है। यहीं से बीज फली लगा होता है और नाभिका के ठीक ऊपर अंड द्वार या माइक्रोपाइल स्थित होता है। यदि आप बीज को हाथ से दबाएं तो इसमें से पानी निकलेगा या पानी यहीं से अवशोषित होता है और नाभिका से बीज के पीछे की ओर जाती हुई एक रेखा होती है जिसे रेफी कहते हैं। तो ये वाला जो आपका भाग है, आप देखिए चित्र के माध्यम से, ये आपका, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो आपका होता है ये नुकीली होता है, ठीक है, इसे हम बीजांड कहते हैं इस वाले भाग को। और जो ये ऊपर की तरफ ये नुकीली की तरफ जाती है इसको हम रेफी कहते हैं, ठीक है। और अभी हमने ये डिस्कस किया हाइलम, तो ये जो बीच वाला भाग होता है इसे हाइलम कहा जाता है। और उसके बाद ये आपका जो होता है ये वाला भाग, इसको हम अंतःचोल कहते हैं और जो कड़ी होती है उसको हम बाह्य चोल वृत्तक कहते हैं। तो आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए कि क्रियाकलाप। तो शिक्षक छात्रों से बीज के ऊपर छिलका यानी बाह्य चोल हटाने को कहे तथा धीरे से पिन की सहायता से दोनों बीज पत्रों को खुलवाए। क्या देखा? बीज आवरण हटने के बाद एक पीले रंग की रचना दिखाई देती है जिसे भूड़ कहते हैं और भूड़ के 2 भाग होते हैं। जैसे कि आपने चना देखा, ठीक है, आपका ये चना है और जैसे इसको हम पानी में भिगो के रखते हैं, सुबह उठते हैं तो अगर आप इसके जो आपका टेस्टा होता है, बाह्य चोल होता है, उसको अगर आप हटाते हो तो जो आपको पीले कलर का दिखेगा, जो दोनों मतलब कि 2 भाग में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूड़ कहते हैं। अब देखिए भूड़ के 2 भाग होते हैं, पहला बीज पत्र, ठीक है, भूड़ के 2 भाग होते हैं, बीज पत्र। तो चलिए फ्रेंड्स हम बीज, और आपने देखा भी होगा ये बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है बीज से रिलेटेड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए बीज पत्र क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो चने के बीज में 2 पीले रंग के बीज पत्र होते हैं, ठीक है, और जो भोज्य पदार्थों को एकत्रित करके फूल जाते हैं और अंकुरण के समय बीज पत्र शिशु पौधों की पोषक पदार्थ पहुंचाते हैं, तो उसको हम बीज पत्र कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है पॉइंट आपका अक्ष, यानी बीज पत्रों के अंदर भूड़ का अक्ष स्थित होता है। इसी दोनों बीज पत्र जुड़े रहते हैं और अक्ष के भी 2 भाग होते हैं, पहला होता है मूलांकुर, दूसरा होता है प्रांकुर। हमने डिस्कस भी किया था, आप चित्र देख सकते हो, ये आपका मूलांकुर होता है और ये वाला जो भाग होता है ये प्रांकुर होता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि मूलांकुर और प्रांकुर, जो मूलांकुर होता है वो अक्ष का वह भाग है जो नुकीले भाग की ओर होता है, उसे हम मूलांकुर कहते हैं और इसके द्वारा मूत्र तंत्र का विकास होता है। उसके बाद है प्रांकुर, यानी अक्ष का वह भाग जो बीज पत्र की ओर होता है उसे हम प्रांकुर कहते हैं, ठीक है। और इसके सिरे पर नन्ही नन्ही पत्तियां होती है, ठीक है, पत्तियां होती है, ये पौधे की प्रथम कालिका होती है, इसे प्ररोह तंत्र का विकास होता है, ठीक है। तो ये आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम जानते हैं कि मक्के के बीज में आप किस तरीके से बीज के बारे में जान सकते हो, ठीक है। तो इसमें से आपको किसी एक बीज का फिगर और उसका डिफिनेशन याद करना होगा, ठीक है। अब देखिए मक्के का बीज की, तो
शिक्षक द्वारा पूर्व में भीगे हुए मक्के का दाना का परीक्षण करवाए। वह बताया कि अभी तक हम लोगों ने चने के बीज का परीक्षण किया, ठीक है, जिसके बाह्य चोल को खोलने पर द्विबीज पत्र निकलता है, किंतु मक्के के बीज का परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि इसके बाह्य चोल को खोलने पर बीज पत्र अलग नहीं होते हैं, ठीक है। और छात्रों से बीज को ध्यान से देखने पर पूछे कि क्या दिए गए चित्र से मिलता है कि नहीं, और बीज को काट करके भी छात्रों को दिखाए जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ देख सकते, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ बीज की संरचना, यहाँ मक्के की बारे में बताया, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि मक्के के दाने का आकार तिकोना, अग्रभाग नुकीला, ठीक है, पिछला भाग चपटा चौड़ा होता है। तो देखिए मक्के के दाने का जो आकार होता है तिकोना होता है, जो अग्रभाग होता है वो नुकीला होता है, और पिछला भाग जो होता है वो चपटा चौड़ा होता है, ठीक है। आपने मक्का देखा भी होगा। और यह अपने नुकीले से मात्र अक्ष के बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है। इसके चौड़े सिरे पर एक छोटा चिन्ह होता है जो अंडाशय पर लगे हुए वर्तिकाग्र के स्थानांतरण का सूचक होता है, ठीक है। और फल के लंब काट को ध्यान से देखें तो बीज की आंतरिक रचना स्पष्ट दिखाई देती है, और फलावरण या बीज चोल के नीचे का भाग दो असमान भागों में विभक्त होता है, ठीक है। और बड़े भाग को भूड़पोष तथा छोटे भाग को भूड़ कहते हैं। अब यहाँ देखिए भूड़पोष यानी आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ठीक है। ये आपका मक्के का दाना है यानी बीज है, ठीक है। इस तरीके से मक्का होता है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको आप बता सकते हैं पूरा खोल के, इसको हम बीज चूल कहते हैं। ये जो आपका होता है ये भूड़पोष होता है, और जो ये वाला भाग होता है ऐसे वाला, इसे हम प्रांकुर चोल कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग होता है इसे हम प्रांकुर कहते हैं, और जो सबसे नीचे होता है इसके मूलांकुर, और उसके बाद जो नीचे का होता है इसे मूलांकुर चोल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ इसको हम, सबसे मेन पॉइंट है, इसको हम बीजांड कहते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका फिगर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। भूड़पोष, तो भूड़पोष के बाहर की ओर एक अस्तर होता है जिसे एल्यूरोन कहते हैं। इसमें प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, इन कणों को एल्यूरोन कण कहते हैं। और भूड़पोष में मंड संचित रहता है जो आयोडीन घोल से नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं भूड़। तो अब देखिए भूड़, तो भूड़ क्या है इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि बीज पत्र के दो भाग होते हैं, बीज पत्र एवं अक्ष। हमने अभी डिस्कस किया बीज पत्र क्या होता है और अक्ष, किंतु मक्के के बीज में एक ही बीज पत्र होता है, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा बार बार। इस तरीके से जो चना का बीज होता है उसमें दो बीज पत्र होते हैं, लेकिन जो मक्का का होता है उसमें केवल और केवल एक ही बीज पत्र होता है। इसे वरुथिका कहते हैं। अक्ष के ऊपर का भाग प्रांकुर तथा नीचे का भाग मूलांकुर कहलाता है। प्रांकुर में छोटी छोटी पंक्तियां तथा मूलांकुर में मूलगोप होती है। प्रांकुर तथा मूलांकुर एक रक्षक छाद से ढके रहते हैं, जिन्हें क्रम से प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे इजी है कि आप चना वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको किसी एक बीज का आकृति और उसका डिफिनीशन याद होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसे भी जाने, यानी मक्का बीज होते हुए भी बीज न होकर वास्तव में फल है, ठीक है। और जिसकी फल भित्ति बीज चोल चिपकी रहती है, जो दाना दिखाई पड़ता है और उसके अंदर बीज होता है। फल मात्र आवरण का ही होता है जो पीले रंग का होता है। तो आपने देखा भी होगा कि जो मक्का होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम बीज ना कहकर फल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हम बीजों का अंकुरण किस तरीके से होता है। तो क्रियाकलाप शिक्षक एक कांच का बीकर ले, बीकर में नम मिट्टी भरे, बीकर की मिट्टी में पूर्व में भीगे बीज को कांच की दीवार की तरफ रोप दे, जिससे अंकुरण दिखाई देगा, और मिट्टी के नम रखते हुए 3 दिन छात्रों से बीकर का निरीक्षण कराए। क्या जैसा चित्र दिया गया है उसमें दिखाई पड़ता है वैसे ही दिखाई देता है या नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हो ये पानी है, ठीक है, और चने का बीज का अंकुरण आप देख सकते हो, है ना। ये इसमें ये एक बीकर है, इसमें मिट्टी है और इसमें चना का बीज डाला गया। आप देख सकते हो कि चने का बीज का अंकुरण किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो इसका
जो जड़ है ये नीचे जाता है, ठीक है, उसके बाद प्रांकुर की ओर तरफ जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो चित्र के माध्यम से, चित्र 1, चित्र 2, चित्र 3। तो सबसे पहले तो आप यहाँ चित्र 1 देखेंगे किस तरीके से चने के बीज को मिट्टी में डाला गया है। उसके बाद आप देख सकते हो सबसे पहले तो जड़ जाता है, उसके बाद प्ररोह यानी ऊपर की भाग की ओर ये विकसित होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण आप देख सकते हो कि अंकुरण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, ऊपरी भूमिक अंकुरण और अधोभूमिक अंकुरण। ठीक है, अब देखिए ऊपरी भूमिक अंकुरण क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो अंकुरण के समय कुछ बीजों में अक्ष का वह भाग जो मूलांकुर और बीज पत्र के बीच में होता है अधिक तेजी के साथ बढ़ता है और अक्ष के इस भाग को बीज पत्राधार कहते हैं और बीज पत्राधार की अधिक वृद्धि के फलस्वरूप बीज पत्र भूमि के ऊपर हवा में आ जाते हैं और सूर्य के प्रकाश में इनका रंग हरा हो जाता है, जिससे वह कुछ समय के लिए पत्तियों की भांति भोजन का निर्माण करते हैं और ऐसे अंकुरण को ऊपरी भूमिक अंकुरण कहते हैं, यानी जो ऊपर जमीन की ओर आता है। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, ये वाला जो भाग होता है, ठीक है, ये वाला भाग, इसको हम ऊपरी भूमिक अंकुरण कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसे भी जाने, रत्ती के बीज फली फटने पर चिड़ियों द्वारा कैटरपिलर के धोखे से चोंच में ले लेती है। ठीक है, आपने देखा, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने मक्का भी देखा होगा, तो खेत में जो मक्का होता है अगर वो उसमें से मतलब पूरा जमीन में नहीं जाता है तो वो बीज को क्या कर लेती है, अपनी चोंच में उठाकर लेकर चली जाती है। तो यही ये बताया है। उसके बाद आप देख सकते हो कि ऐसा अंकुरण को ऊपरी भूमिक अंकुरण कहते हैं और इस प्रकार अंकुरण सेम, सरसों, ठीक है, अरंडी तथा कद्दू आदि के बीजों में होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, आप याद कर लीजिएगा कि ऊपरी भूमिक अंकुरण किस पौधों में होता है, तो सेम में होता है, सरसों में होता है, अरंडी में होता है और कद्दू में होता है। ठीक है, अब देख सकते हो किस तरीके से सेम के बीज का अंकुरण की विभिन्न अवस्थाएं। ठीक है, सबसे पहले तो आप बीज देखो, ठीक है, सेम का बीज है, उसके बाद ये जो आपका होता है ये इसमें से एक निकलता है, ये वाला जो भाग होता है बीज चोल होता है और इसमें से मूलांकुर निकलता है, फिर बीज पत्रधार। ठीक है, ये आपका दोनों मूलांकुर ही है, आप यहाँ देख सकते हो कितना विकसित हो गया है और आप देख सकते हो जो मूलांकुर है ये जड़ विकसित होता हुआ जमीन में गया और ये बीज पत्र। ठीक है, उसके बाद देख रहे हो प्रांकुर यानी ऊपर का भाग जो प्ररोह तंत्र कहते हैं, तो ऊपर की ओर निकल रहा है और जो जड़ की ओर कितना और जा रहा है। ठीक है, और आप देखो, अब देखो सेम का जो पौधा है वो किस तरीके से अपना आकार ले लिया है, ये पूरा जड़ बन गया और ये आपका बीज पत्र हो गया। तो सबसे आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आप इसको बना सकते हो। ठीक है, अधोभूमिक अंकुरण क्या होता है, तो हमने अभी डिस्कस किया ऊपरी भूमिक अंकुरण। तो अधोभूमिक नाम से ही पता चलता है, ऊपरी भूमिक अंकुरण के विपरीत कुछ बीजों में बीज पत्रधार की वृद्धि रुक जाती है, परंतु अक्ष का वह भाग जो प्रांकुर तथा बीज पत्रधार के बीच में होता है अधिक सक्रिय हो जाता है और अक्ष के इस भाग को बीज पत्रोपरिक कहते हैं। बीज पत्रोपरिक की अधिक वृद्धि से प्रांकुर बीज पत्रों के बाहर निकल आता है, जबकि बीज पत्र भूमि के अंदर या उसके धरातल पर ही रह जाते हैं। यही कारण है कि इसमें बीज पत्र हरे नहीं होते। इस प्रकार अंकुरण को अधोभूमिक यानी ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाते हैं। सिंपल अगर लैंग्वेज में कहे कि अधोभूमिक क्या होता है, तो ये जो अंकुरण है इसमें जो जैसे कि जो भी प्ररोह होता है वो ज्यादा, जो इसकी विकास की गति होती है वो रुक जाती है। ठीक है, और जब रुक जाती है तो वो अपना वही सक्रिय हो जाती है। ठीक है, और ये मतलब भूमि से थोड़ा ही ऊपर उठती है, ये धरातल पर ही रह जाती है। ठीक है, और यही कारण है कि जो इसका बीज पत्र होता है वो हरा नहीं हो पाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से नहीं हो पाती है और इस प्रकार के अंकुरण को अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं। जैसे आपका चना हो गया, मटर हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, आदि बीजों में इस प्रकार का अंकुरण होता है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो जो आपका सेम का बीज था, ठीक है, उसमें ऊपरी भूमिक होता है, लेकिन ये अधोभूमिक आपका चना हो जाता है। तो चना का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपका मूलांकुर होता है, ये प्रांकुर होता है, तो धीरे धीरे उठता है। ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं जाता है। ये बीज पत्र है, ये जड़ें हैं और मतलब कि आपने देखा भी होगा तो वो ज्यादा ऊपर नहीं जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब
शिक्षक छात्रों को बताया कि बीज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। क्योंकि द्विबीज में दो बीजपत्र होते हैं एवं एक बीजपत्री में बीजों में एक बीजपत्र ही होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि जो बीज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बीज 2 टाइप्स के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। क्योंकि जो द्विबीजपत्री होता है उसमें दो बीजपत्र होते हैं, जैसे कि आपका चना हो गया, और एक बीजपत्री होता है वो आपका मक्का हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आप सभी को बता दिया। अब देखिए क्रियाकलाप, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या अंतर है। ठीक है, तो एक बीजपत्री में आप सभी का मक्का, ठीक है, धान, गेहूं, प्याज या मोटे, जिसको तोड़ने पर मतलब 2 भाग नहीं होता है, इसलिए इसको हम एक बीजपत्री कहते हैं। उसके बाद आपका द्विबीजपत्री चना, मटर, और अगर बात करें जो आपका अंकुरण होता है वो 2 टाइप्स का होता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ऊपरी भूमिक और अधोभूमिक। ठीक है, द्विबीजपत्री में आपका चना, मटर, जितनी दालें हैं ये सभी, यानी जिसको तोड़ने पे 2 दाल निकल आता है, चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, सरसों, सभी द्विबीजपत्री है। और इसमें फल भी जो आपका एक बीजपत्री वाले पौधे होते हैं, इसमें एक बीजपत्री जो एक बीज होता है वो भूणपोषी होता है, अर्थात भोजन भूणपोष में संचित रहता है। जैसे अगर हमने अभी डिस्कस किया जो मक्का होता है वो एक फल के समान होता है और वो अंदर ही अंदर उसका भूणपोष होता रहता है। ठीक है, और बीज पत्र पतली होती रहती है। इसमें बीज, चोल, फल, वित्ती आपस में अलग अलग होते हैं। इसका भी जो इसका बीज होता है ये भूणपोषी होता है। ठीक है, और अर्थात भोजन भूणपोष में संचित रहता है। और आप यहाँ लिख सकते हो कि बीज, चोल आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, और यहाँ अगर द्विबीजपत्री की बात करें तो इसमें जो बीज, चोल यानी फल, वित्ती आपस में अलग अलग रहते हैं। ठीक है, फिर भी जो आपका द्विबीजपत्री होता है इसका भोजन बीज पत्रों में संचित होता है, अतः बीज मोटे हो जाते हैं और दालों के सदृश हो जाते हैं। एक बीजपत्री की बात करें तो इन बीजों में प्रांकुर के सिरे प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर के सिरे पे मूलांकुर चोल होता है, और द्विबीजपत्री में इनका अभाव होता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी सीएम का डिस्कस किया। और इन बीजों में प्रांकुर पार्श्व में तथा बीजपत्र अग्रस्त होते हैं। और अगर द्विबीजपत्री की बात करें तो इनमें प्रांकुर अग्रस्त तथा बीजपत्र पार्श्व में होते हैं। इसमें एक निश्चित समय के पश्चात मूलांकुर की वृद्धि रुक जाती है, ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाती है। ठीक है, तथा तने आधार से अनेक अपस्थानिक रेशेदार जड़ें निकल जाती हैं। ठीक है, यानी जैसे कि ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता है तो ऊपर जैसे ही जाता है तो वहां से जड़ें निकल जाती है। अगर बात करें द्विबीजपत्री में तो इसमें मूलांकुर निरंतर वृद्धि करता रहता है, यानी अंदर की तरफ, और परिणाम स्वरूप प्राथमिक जड़ यानी मूसला का निर्माण होता है, जिससे अनेक द्वितीयक तथा तृतीयक जड़ें निकलती रहती है। जैसे कि ये आपका जो जड़ होता है, ठीक है, ये आपका प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जड़ें निकलती रहती है। ठीक है, तो ये आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देख सकते हो कुछ क्वेश्चन है। यहाँ देखिए बीज का संरचना, एक बीजपत्री कौन कौन सा है, द्विबीजपत्री कौन सा है। तो एक बीजपत्री में गेहूं, मक्का, धान आ जाता है। द्विबीजपत्री में चना, सेम आदि आ जाता है। बीज में आपका भूणपोषी बीज कौन सा है और भूणपोषी बीज कौन कौन सा है। तो जो भूणपोषी बीज होता है जिसमें बीज पत्र पतले हो तथा बीज के अंकुरण के समय प्रचुर मात्रा में भूणपोष पाए जाए, जैसे कि गेहूं हो गया। और भूणपोषी आपका चना, मूंग। ठीक है, अंकुरण जो होता है 2 टाइप्स का होता है, ऊपरी भूमिक और अधोभूमिक। तो ऊपरी भूमिक क्या होता है, तो एपी कोटाइल बढ़कर भूमि के ऊपर आ जाता है एवं बीज पत्र भूण को भोजन प्रदान करते हैं, जैसे सेम अभी हमने डिस्कस किया। अधोभूमिक यानी बीज पत्र भूमि के अंदर ही रह जाता है तथा प्रांकुर बढ़कर भूमि के ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि चना हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया है भूणपोष के बारे में। तो फ्रेंड्स हम अब इसको हम कल डिस्कस करेंगे, बीजों का प्रकीर्णन जितना छूट जाता है, और कल इसको हम बहुत ही अच्छे से और एक बार आप सभी को रिपीट करवा देंगे। तो फिलहाल हमने इस चार्ट के माध्यम से ये जो चार्ट बनाया है इतना ही आज हमने डिस्कस किया। बीज क्या है, एक बीजपत्री क्या है, द्विबीजपत्री क्या है, अंकुरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं बीज। तो भूणपोषी, ठीक है, एक बीजपत्री में क्या अंतर है, द्विबीजपत्री में क्या अंतर है, तो आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप इसमें से किसी एक बीज के बारे में अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और सबसे इजी है चने वाला
क्या ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।